अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एहसान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में हमने आज इस चीज़ को डायग्राम को लेके आए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक बोर्ड है, उसमें हमारे पास दो सिंगल वे स्विच हैं, एक सॉकेट है, एक बल्ब होल्डर है और इसके साथ साथ हमारे पास दो फ्यूज़ हैं। तो ये मैं आपको आज इसके कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। आप अपने घर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं उनके कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उसकी वायरिंग डायग्राम बनी हुई है, जिसमें हमारे पास एक फ्यूज़ है, ये दूसरा फ्यूज़ है, उसके साथ साथ एक सिंगल वे स्विच है, ये दूसरा सिंगल वे स्विच है, इसके साथ सॉकेट है, जैसे होल्डर है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे इसका कनेक्शन है, इसी तरह से मैंने वायरिंग इसकी डायग्राम बनाई है। इसमें पहला हमारे पास है जी फ्यूज़। फ्यूज का जो हमारे पास पॉजिटिव वायर आती है वो हमेशा फ्यूज के पहले टर्मिनल में आती है, और वहां से आप क्या करते हैं, दूसरे टर्मिनल फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से जो उसका कनेक्शन होता है, पॉजिटिव वायर होती है, वहां से निकाल के आप क्या करते हैं, आकर सिंगल पोल स्विच के जो एक टर्मिनल होता है उसके आप वहां पे आप लगा देते हैं। उसके बाद वहीं से आप निकाल कर जो सिंगल पोल स्विच दूसरा होता है उसके जो पहला टर्मिनल होता है वहां पे आके आप लगा देते हैं। इस तरह आपका जो पॉजिटिव वायर होगा यहाँ से आकर यहाँ से जो इसके दरमियान एक ब्रेक वायर होती है, उसके जरिए होता हुआ आपका क्या होगा, दूसरे टर्मिनल से निकलकर सिंगल पोल के वन स्विच में, और उसके बाद दूसरे टर्मिनल के सिंगल पोल स्विच के जो पहला टर्मिनल है वहां पे आप आके लगा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे फ्यूज की। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास दो फ्यूज हैं, तो हम दोनों पे ही उसके कनेक्शन करेंगे, एक पॉजिटिव पे करेंगे, एक नेगेटिव पे करेंगे। हमारे पास जो दूसरा फ्यूज हो गया, वहाँ पे जो आपका नेगेटिव कनेक्शन आएगा, वहाँ पे एक आप उसके जो पहला टर्मिनल होगा वहाँ पे आके लगा देंगे। अब जो वहाँ से होता हुआ ये ब्रेक वायर के जरिए यहाँ दूसरे टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से लेकर आप बल्ब होल्डर के वन टर्मिनल में डाल देंगे। यहाँ पे पहले जो टर्मिनल हो गया ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप वहाँ से निकाल कर आप जो आपकी सॉकेट है उसके पहले टर्मिनल में लगा देंगे। ये आपका ये टर्मिनल कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जो पहले मेन से आने थे वो आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने करना क्या है, जो जिस स्विच के साथ जिस चीज को कंट्रोल करना है उसके कनेक्शन मिला देने हैं। बिलफर्ज मैं ये जो आपका पहला सिंगल पोल स्विच है उसका जो दूसरा टर्मिनल है उससे मैं निकाल कर आपको क्या करता हूँ, जो बल्ब होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल है वहां पे आकर लगा देता हूँ। इसी तरह से जो दूसरा सिंगल पोल स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वहां से निकाल कर मैं क्या करता हूँ, जो सॉकेट में है उसके दूसरा टर्मिनल वहां पे आके लगा देता हूँ। इस तरह से आपने ये जो आपका पहला जो सिंगल पोल स्विच होगा ये आपके होल्डर को कंट्रोल करेगा, और जो आपका दूसरा सिंगल पोल स्विच होगा वो आपके सॉकेट को कंट्रोल करेगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रैक्टिकल कैसे होता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें हमारे पास सिंगल पोल स्विच लगे हुए हैं। ये आपके जो पहले दो हैं ये आपके स्विच हैं, ये आपका सॉकेट है, ये आपका होल्डर है, ये दो आपका फ्यूज है। तो आइए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, कोशिश किया करो आपके जो वायर अगर यहाँ से अगर बच गई है तो इसको लपेट दिया करो, ताकि ये आपका जो शॉर्ट सर्किट होगा उसका बायस ना बने। मैंने जैसे आपको डायग्राम में बताया था, यहाँ से जो पहला फ्यूज है यहाँ से सिंगल में जो स्विच है उसके पहले टर्मिनल आएगा, वहीं से आप क्या करेंगे, वहां से लेकर
ये हमारा दोस्तों फ्यूज से आया, पहले सिंगल पोल स्विच के पहले टर्मिनल में आया। दोस्तों ये हमारा फ्यूज से सिंगल पोल स्विच के पहले टर्मिनल में है, वहीं से हमने लेकर दूसरे जो सिंगल पोल स्विच है उसके पहले टर्मिनल में हमने लगा दिया वायर को। उसके बाद हम नेगेटिव कनेक्शन करते हैं। उसके बाद बल्ब होल्डर के इसी टर्मिनल से लेकर हम सॉकेट के पहले टर्मिनल में लगा देते हैं। दोस्तों हमारा नेगेटिव टर्मिनल स्विच के दूसरे टर्मिनल से लेकर हमने बल्ब होल्डर के पहले टर्मिनल में डाला, उसके बाद वहां से लेकर हमने सॉकेट के पहले टर्मिनल में डाला। हमारे पास ये टर्मिनल हमारे कंप्लीट हो गए। अब जिस चीज़ को हमने जिसके साथ कंट्रोल करना है उसी के साथ हम इसको वायर को अटैच कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने क्या किया है कि पहले फ्यूज से हमारे लेकर ये पहले टर्मिनल में डाल दिया, उसके बाद ये दूसरे टर्मिनल में किया हमने। इसके बाद हमारा जो दूसरा फ्यूज था उसके एक टर्मिनल से लेकर हमने सिंगल पोल स्विच के पहले टर्मिनल में किया। इसके बाद उसके जो दूसरा सिंगल पोल स्विच है उसके पहले टर्मिनल में कर दिया है। उसके बाद हमने इस चीज़ को जो ये हमारा बटन था इसको हमने आखिर पे इस होल्डर को कंट्रोल किया, तो ये हमारे पास हमने इसको इसके साथ कनेक्शन कर दिया और इसको हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया। जो दूसरा सिंगल पोल स्विच है वो सॉकेट को कंट्रोल करेगा। अब इसकी हम मेन वायर लगा देते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद हम मेन वायर लगा रहे हैं यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव। इसके बाद हम मेन वायर लगा रहे हैं, ये जो आपकी पॉजिटिव है वो यहाँ पे आ जाएगी। और आपकी जो नेगेटिव वायर है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास एक मुकम्मल तौर पर बहुत तैयार हो गया है, जिसमें हमारे पास दो सिंगल फेज स्विच थे, दो फ्यूज थे, एक सॉकेट थी और एक हमारे पास बल्ब होल्डर था। तो इसको हम अब लगा के चेक करते हैं तो हमारे पास ये वर्क करता है या नहीं करता। जो पहला सिंगल फेज स्विच था उसका हमने कंट्रोल इस बल्ब के साथ किया है
और हमारा जो दूसरा सिंगल पोल स्विच था उसका कंट्रोल हमने सॉकेट के साथ किया। तो फाइनली ये हमारा वर्क कर रहा है। तो इसमें हमारे पास दो फ्यूज़ हैं, दो सिंगल वे स्विच हैं, एक सॉकेट है, एक बल्ब होल्डर है। तो ये हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको ऑफ करेंगे तो ये हमारी सॉकेट भी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा ये आज का प्रैक्टिकल था, इसमें हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बताया है। तो इस तरह का अगर आपने अपने घर में बना रहे हैं तो अपने पूरे आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके जो टूल्स होने चाहिए वो इंसुलेटेड होने चाहिए। आपने इसको हाथ नहीं लगाना, आपने प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करने हैं। अगर इस तरह की मेरी जो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो मेरी आने वाले इंफॉर्मेटिव इस तरह की वीडियोस हैं और इसके रिलेटेड और भी जो आप घर बैठ के बना सकते हैं, इस तरह की जितनी भी आपको बोर्ड के बारे में बताऊंगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको चाहिए आप वीडियो पूरी देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है।